हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कास्कोप इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद यकीन मानिए आपकी कार के टायर खुद ब खुद सड़क पर उतरने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले 90 दिनों में यानी नवंबर, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में इंडिया का कार मार्केट पूरी तरह से हिलने वाला है। यह कोई साधारण अपडेट नहीं बल्कि 13 नई धमाकेदार कारों की एंट्री होने वाली है जो वाकई में ऑटो इंडस्ट्री में सुनामी लाने वाली है। ये वो कार्स हैं जो न सिर्फ आपकी पुरानी पसंद को पुराना बना देंगी बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि रुको जरा कुछ बड़ा आने वाला है। तो तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर तुमने इसे अंत तक देखा तो तुम्हारी ड्रीम कार इसी लिस्ट में होगी। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट की पहली कार है छोटी पैकेट बड़ा धमाका हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट। यह वही कॉम्पैक्ट एसयूवी भी है जिसने मार्केट में आते ही सबको ये सिखा दिया था कि साइज नहीं स्टाइल मायने रखता है। ये कार वैसी है जैसे कॉलेज का वो दोस्त जो हमेशा ट्रेंड में रहता है, हर बार कुछ नया कुछ हटके लेकर आता है। अब जब इसकी नई फेसलिफ्ट आ रही है तो सबसे बड़ा बदलाव इसकी नाक यानी फ्रंट ग्रिल में देखने को मिलेगा। अब इसका डिजाइन और भी बोल्ड, शार्प और पैरामेट्रिक होगा। इतना कि कई लोग कहेंगे भाई ये तो सीटीए से भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है। हेडलाइट्स और डीआरएल्स की पोजीशन भी थोड़ी बदली गई है, जिससे रात में इसकी पहचान दूर से ही हो जाएगी। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का नया टच इसे एक प्रीमियम और स्पोर्टी फील देगा, मानो किसी ने स्पोर्ट्स शूज को एसयूवी का रूप दे दिया हो। वैन पहले से ही फीचर लोडेड कार है, लेकिन इस बार Hyundai इसमें और भी कमाल करने वाली है। लेवल 2 एड्स यानी एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम्स की उम्मीद की जा रही है, जिसमें लेन कीप असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे हाईटेक फीचर्स शामिल होंगे। साथ ही वेंटिलेटेड सीट्स और नया बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिलेगा। इंजन ऑप्शन पुराने लेकिन भरोसेमंद रहेंगे। 1.2L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन। माइलेज की बात करें तो 18 से 20 की प्रति लीटर तक की रेंज आराम से देख सकते हैं। लॉन्च की बात करें तो नवंबर 2025 की शुरुआत में तय मानी जा रही है और कीमत करीब 8 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। सीधा मुकाबला होगा टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेज और के सोनेट से। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है वो कार जिसे इंडियन मार्केट ने सही मायने में समझा ही नहीं। निसान किक्स का नया अवतार। पुरानी किक्स को देखकर लगता था जैसे किसी ने एक स्पोर्टी हैचबैक को एयूवी का जामा पहना दिया हो, लेकिन अब कहानी पूरी बदलने वाली है। नई जनरेशन किक्स अब पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर, बॉक्सी और दमदार लुक में आने वाली है। इसका नया वी मोशन ग्रिल, स्प्लिट हेडलैम्प डिज और चौड़ा बॉडी स्टंट से एक असली एसयूवी लुक देगा। साइड से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे इस कार ने जिम में खूब पसीना बहाया हो। पूरी फिट और पावरफुल लगती है। पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स का डिज इसे एक मॉडर्न और प्रीमियम टच देगा। अंदर मिलेगा बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ और कुछ एडीएस फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें दो ऑप्शन मिल सकते हैं, 1.3L टर्बो पेट्रोल और 1.5L नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। टर्बो वर्जन तो जैसे स्पोर्ट्स मोड पर बना है, ड्राइविंग का मजा दोगुना कर देगा। माइलेज टर्बो में करीब 16 से 18 की और नॉर्मल इंजन में 19 से 21 की तक जा सकता है। लॉन्च की उम्मीद है दिसंबर 2025 के मध्य तक और शुरुआती कीमत करीब 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। दोस्तों, ये वो नाम है जिसे सुनते ही 90 के बच्चों की आंखों में पुरानी यादें ताजा हो जाती है। टाटा सेरा ये सिर्फ एक कार नहीं, एक इमोशन है। जब बाकी गाड़ियां बस गाड़ियां थी, तब सेरा एक स्टेटमेंट थी। नई सेरा अब 3 नहीं बल्कि 5 दरवाजों के साथ आएगी, जिससे ये पहले से ज्यादा प्रैक्टिकल बनेगी। पीछे की तरफ वही बड़ा ग्लास एरिया देखकर पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। सच कहें तो ये कार नहीं, एक मजबूत चट्टान जैसी लगती है जिसे पॉलिश कर दिया गया हो। इंटीरियर की बात करें तो इसमें मिलेगा प्रीमियम केबिन, बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और टाटा की मशहूर ट्रिपल लेयर सेफ्टी शील्ड। साथ ही एडीएस फीचर्स और पैनोरामिक सनरूफ तो बाय डिफॉल्ट है ही। पावर के लिए इसमें 2 इंजन ऑप्शन होंगे, पावरफुल टर्बो पेट्रोल और डीजल, और सबसे खास बात इसका ईवी वर्जन भी आने वाला है। मतलब जो चाहो पेट्रोल या इलेक्ट्रिक दोनों में दम भरपूर मिलेगा। लॉन्च की उम्मीद नवंबर 2025 के अंत तक है और कीमत करीब 15 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। अगली कार है मारुति सुजुकी की पहली बड़ी इलेक्ट्रिक एंट्री, सुजुकी एविटर। मारुति ने इलेक्ट्रिक गेम में थोड़ा देर से कदम रखा, लेकिन जब आती है तो हमेशा धमाका करती है। एविटर वही कार है जिस पर पूरे ब्रांड की उम्मीदें टिकी हैं। इसका डिजाइन एकदम मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक होगा। बंद फ्रंट ग्रिल, चारों तरफ एलईडी लाइटिंग और स्मूथ एरोडायनामिक शेप इसे बाकी ईवीज से अलग बनाएंगे। ये ग्रैंड वीआईटीआर पर बेस्ड होगी, लेकिन इसका लुक ज्यादा प्रीमियम और क्लीन रहेगा, जैसे हवा को चीरती हुई चलने वाली साइलेंट मशीन। इसमें मिलेगा बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और पूरी सेफ्टी किट, एबीएस, 6 एयरबैग्स और 360 कैमरा तक। साथ ही ईवी की पहचान, रीजनरेटिव ब्रेकिंग के मल्टी मोड्स और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलेंगे जो ड्राइव को टेक से भी बना देंगे। अब आती है सबसे जरूरी बात, रेंज।
इसमें 48 किलोवाट घंटा से 60 किलोवाट घंटा तक का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जो एक बार फुल चार्ज पर 450 से 550 मी तक का सफर तय कर सकेगा। मतलब लंबी दूरी बिना किसी टेंशन के लॉन्च की उम्मीद जनवरी 2026 की शुरुआत में है और कीमत लगभग 18 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। अगला स्टाइल स्टेटमेंट के सेल्टोस नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड। सेल्टोस वो एसयूवी है जिसने लॉन्च होते ही मार्केट की सारी लाइमलाइट अपने नाम कर ली थी। अब ये वापस आ रही है एक नए हाइब्रिड अवतार में, जहां मिलेगा स्टाइल भी और माइलेज भी। डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा क्योंकि इसका फेसलिफ्ट हाल ही में आया है, लेकिन इस नए हाइब्रिड मॉडल को पहचानने के लिए खास नीले या हरे रंग के हाइब्रिड बेड्स और एरो इंस्पायर्ड अलॉय व्हील्स दिए जाएंगे। इसका शार्प और मॉडर्न लुक वैसे ही बरकरार रहेगा जो यूथ को हर बार इम्प्रेस करता है। इसमें मिलेगा बड़ा ड्यूल स्क्रीन डिस्प्ले, लेवल 2 एड्स और खास बात एक डेडिकेटेड ईवी मोड बटन, जिससे आप सिर्फ इलेक्ट्रिक ड्राइव का मजा ले सकेंगे। इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जो शहर की ट्रैफिक में ज्यादातर समय ईवी मोड में चलेगा। माइलेज की उम्मीद 25 की मी से भी ऊपर। इतनी बड़ी एसयूवी में इतना माइलेज सच में किसी जादू से कम नहीं। लॉन्च की तारीख तय है नवंबर 2025 के अंत तक और कीमत लगभग 18 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। के सेल्टोस हाइब्रिड वो एसयूवी जो आपकी जेब भी बचाएगी और स्टाइल भी बढ़ाएगी। अगली कार है होंडा WRV और दोस्तों नाम सुनते ही दिमाग में बस एक बात आती है, होंडा का भरोसा और इंजन की जान। पुरानी WRV थोड़ी हैचबैक जैसी लगती थी, मानो किसी ने उस पर एसयूवी का लेबल चिपका दिया हो। लेकिन अब वक्त बदल गया है और नई WRV वाकई में एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी बनकर आने वाली है। यह अमेज के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, लेकिन उसका लुक एकदम अलग, मजबूत, बॉक्सी और दमदार। चौड़ी शोल्डर लाइन, ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस और टफ अपील इसे सच्ची एसयूवी जैसा फील देंगे। कह सकते हैं ये छोटी मगर जबरदस्त ताकत वाली एसयूवी होगी। अंदर मिलेगा वाइड केबिन, मैजिक सीट्स और होंडा की वही प्रीमियम क्वालिटी फील। फीचर्स की बात करें तो इसमें एक बड़ा टच स्क्रीन, सनरूफ और शायद होंडा सेंसिंग सेफ्टी सिस्टम भी देखने को मिले। यानी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी दोनों में कोई समझौता नहीं। माइलेज की बात करें तो होंडा के रिकॉर्ड के हिसाब से 18 से 20 की मी प्रति लीटर की उम्मीद रख सकते हैं। ये कार उन लोगों के लिए है जो कंफर्ट, भरोसा और माइलेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं। लॉन्च डेट तय है जनवरी 2026 के मध्य तक और कीमत शुरू हो सकती है लगभग 8,50,000 रुपए से। अगली कार है छोटे साइज की बड़ी दबंग टाटा पर CH फेसलिफ्ट। भाई अगर कोई कार है जिसने छोटे शहरों में एसयूवी का सपना साकार किया है तो वो यही है। इस छोटी मगर तगड़ी एसयूवी ने टाटा मोटर्स को सेल्स चार्ट में नंबर 1 बना दिया। अब जब इसका फेसलिफ्ट आने वाला है तो समझ लीजिए पंच और भी पंची हो गई है। नया वर्जन नेक्सॉन F से इंस्पायर्ड डिज लेकर आएगा। कर्वी और मॉडर्न लुक, नए DRL और हेडलैम्प क्लस्टर के साथ जो सामने से ही दमदार फील देंगे। पीछे की तरफ आपको नए LED टेल लैंप्स मिलेंगे जो लुक में और प्रीमियम टच देंगे। लेकिन जो चीज इसे वाकई छोटा साइज बड़ा गुंडा बनाती है वो है इसका टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन। इस बार 1.2L नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ 1.2L टर्बो इंजन भी मिलेगा जो इसे और ज्यादा पावरफुल और फास्ट बना देगा। और हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में भी CH अब पंच से ज्यादा स्मार्ट बन गई है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और टॉप क्लास फीचर्स जो इस रेंज में मिलना मुश्किल है। सेफ्टी के मामले में टाटा पहले से ही 5 स्टार रेटेड है और इस फेसलिफ्ट में वो अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और भी ऊंचा करने की तैयारी में है। माइलेज की बात करें तो 18 से 20 की मी का फिगर आपको आराम से मिल जाएगा, यानी पावर भी माइलेज भी। लॉन्च डेट तय है नवंबर 2025 के मध्य और कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी ऊपर करीब ₹1 लाख से शुरू हो सकती है। ये है इंडियन फैमिलीज का नया सितारा Hyundai Stargazer। ये कार नहीं बल्कि चलती फिरती फैमिली पिकनिक स्पॉट है। MPV सेगमेंट में Hyundai की यह एंट्री खास होने वाली है। Stargazer का डिजाइन थोड़ा अलग है, फ्यूचरिस्टिक और कर्वी। इसमें स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन और बड़ा फ्रंट ग्रिल मिलेगा। साइड से ये लंबी और स्पेसियस दिखती है। पीछे की टेल लैंप्स H आकार की है जो इसे दूर से ही यूनिक बनाती है। एक MPV होने के नाते फीचर्स कंफर्ट पर फोकस करेंगे। वेंटिलेटेड सीट्स, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ और तीसरी रो में भी SC वैन्स 6 और 7 सीटर के ऑप्शन उपलब्ध हैं। इसमें एड्स भी मिल सकता है जो हाईवे पर फैमिली ट्रिप को सेफ बनाएगा। इंजन विकल्प अल्काजार जैसे 1.5L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल। MPV होने के कारण डीजल लंबी ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। माइलेज टर्बो पेट्रोल में 15 से 17 की मी और डीजल में 18 से 20 की मी की उम्मीद। लंबी यात्राओं के लिए बजट फ्रेंडली। लॉन्च डेट दिसंबर 2025 की शुरुआत। कपे बड़ी की मात्रा मतगप्या की मात्रा और केसर के बीच लगभग 12 लाख से शुरू। अब आते हैं जर्मन इंजीनियरिंग के अगले नमूने पर, वोल्क्सवैगन ट्रेन। ये कार नहीं बल्कि जर्मन सोल्जर है। टेररन टिगन से बड़ी और मजबूत एसयूवी है। इसका डिजाइन टिपिकल VW है, क्लीन, शार्प और टाइमलेस। ये बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं है पर प्रीमियम दिखती है। फ्रंट ग्रिल से जुड़ा LED लाइट बार इसे एक मॉडर्न टच देता है।
ये वही एसयूवी है जिसे देखकर आप कहोगे हाँ ये कार क्वालिटी है। फीचर्स में VW कभी समझौता नहीं करता। 360 डिग्री कैमरा और बड़ा क्लियर डिजिटल कॉकपिट शामिल है। सबसे खास बात इसकी राइड क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी। इसमें 2.0L टर्बो पेट्रोल इंजन, TSI और DSG गियर बॉक्स मिलेगा। पावर और टॉर्क की कोई कमी नहीं होगी। ये कार चलाने वालों के लिए बनी है। माइलेज जर्मन इंजन है तो 14 से 16 की उम्मीद रखो। मजा थोड़ा महंगा आता है। लॉन्च डेट दिसंबर 2025 के अंत तक। कीमत लगभग 28 लाख से शुरू। अगली छोटी पर भरोसेमंद टोयोटा राइज। टोयोटा और रिलायबिलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये छोटी एसयूवी बाजार में माइलेज का किंग बनने आई है। राइज एक बॉक्सी और टफ दिखने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इसमें मजबूत प्लास्टिक क्लैडिंग और उठा हुआ फ्रंट बम्पर मिलेगा। ये थोड़ी रिवर और अर्बन क्रूजर हाई राइडर का छोटा रूप लगेगी। फीचर्स जरूरी होंगे, फालतू नहीं। टोयोटा का फोकस यूजेबिलिटी पर होता है। इसमें अच्छा टच स्क्रीन और सभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आ सकती है जो इसे इम्पोर्टेंट बनाएगी। इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और लाइट हाइब्रिड सिस्टम मिल सकता है। सबसे बड़ी बात टोयोटा की महान माइलेज 22 से 24 की उम्मीद आराम से रखो। ये पेट्रोल की चिंता खत्म कर देगी। लॉन्च डेट जनवरी 2026 की शुरुआत। कीमत मारुति ब्रेस के मुकाबले अग्रेसिव प्राइस पर लगभग 8 लाख से शुरू। महिंद्रा XUV 700 फेसलिफ्ट। ये कार नहीं रोड पर चलने वाला कमांडो है। फेसलिफ्ट आ रहा है मतलब और भी ज्यादा दमदार। बाहर से बदलाव मिनिमल होंगे पर असरदार नया ट्विन पीक्स लोगो, नए अलॉय व्हील्स और शायद थोड़ी बदली हुई LED DRL सिग्नेचर। लुक वही मजबूत और पावरफुल रहेगा। फीचर्स में भरमार होगी। XUV 700 पहले से ही फीचर लोडेड है। अब इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, कैप्टन सीट्स का ऑप्शन और सबसे जरूरी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को फुल स्क्रीन सपोर्ट मिल सकता है। एडास को थोड़ा बेहतर बनाया जाएगा। इंजन वही पावरफुल टर्बो पेट्रोल MSTN और टर्बो डीजल एमहॉक दोनों टॉप मॉन्स्टर है। माइलेज इसका साइज बड़ा है तो 13 से 15 की उम्मीद रखो। इतनी पावर के लिए इतना सेक्रीफाइस बनता है। लॉन्च डेट नवंबर 2025 के अंत। कीमत मौजूदा मॉडल से मामूली वृद्धि लगभग 14 लाख से शुरू। ये है फ्रांस का नया वॉरियर। रेनॉल्ट बिग एसटी नाम ही सब कुछ बता रहा है। ये बड़ी है और रेनॉल्ट इस 7 सीटर एसयूवी के साथ बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है। बिगस्टर का लुक कमाल का है। बॉक्सी, आधुनिक और मस्कुलर। इसका डिजाइन डस्टर से लिया गया है लेकिन ये ज्यादा अपन मार्केट और प्रीमियम नजर आती है। वाई आकार के LED DRL इसे दूर से ही यूनिक पहचान देंगे। ये CMFB प्लेटफॉर्म पर बनी होगी जो प्रीमियम क्वालिटी का प्लेटफॉर्म है। अंदर हाई क्वालिटी इंटीरियर्स, बड़ा टच स्क्रीन और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। रेनॉल्ट इस बार फीचर्स में कोई कंजूसी नहीं करेगा। इसमें 1.3L टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो पावरफुल है। साथ ही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी आ सकता है। माइलेज टर्बो पेट्रोल में 16 से 18 की उम्मीद रखो। पावर और एफिशिएंसी का सही मिश्रण। लॉन्च डेट जनवरी 2026 के अंत होने की उम्मीद है।